हाँ सर वो नंबर आ रहा है ये तरफ टेंशन का नंबर आ रहा है भाजा जा तुम सारे काम होना है भाजा क्या का हो यार क्या बताओ चल अंदर दादी भी है, चल अंदर दादी भी है। दे रही दादी, दे रही दादी, ये रही बस सोवत ही न ले आए। मसीह राम राम फोटो आप ले लो, कोई ले सकता हो लो मेरे लिए। सोना तू भी आ जाना फटाफट एक ही चाहिए मेरे को, में डालना होता है ना, तो एक ही चाहिए, फटाफट ले लो माता जी, ले लो फटाफट। हो गया ना? ओके ओम शांति। एक मिनट आगे आ जाओ जी। बाद में बातें हैं चल भाई क्लास करवाओगा? बैठ जाओ, सभी क्लास कराएंगे भाई। हाँ जी पर जाना बैठ के नहीं है ना, तो खाने सारे कमरे में बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ कि कितनी माताएं ऐसी हैं जो पहली बार हैं या सबको ज्ञान के परिचय है? सबको है जी? हाथ उठा लो जी। हाँ फिर उसी हिसाब से मैं बोलूंगा ना। ज्ञान में नहीं, हाथ उठा लो। तो ज्ञान में नहीं है, पहली बार आई है। हाँ जो पहली बार मतलब भाई है, आ जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर, उठा ले फिर उसी आगे ना जाओ तुम्हें, हम तो रोज दिखते हैं। हाँ बस ये 2 3 और ये 4, अरे माता जी 5 बाकी सब पुराने अनुभवी हैं। ठीक है जी। बर्थडे जोश पर गई थी और मंदिर में करा जब आज क्लास के कम आया थोड़े ना, क्लास के आज कम। चलो ठीक है जी। तो अभी कुछ मिनट के लिए, सेकंड के लिए बाबा को याद करते हैं, और आप लोग भी जिसको मानते हो उनको याद करो। और फिर ये एक तो आपको झंडे का महत्व, दूसरा मैं आत्मा और मेरा शरीर, और मैं शरीर बनी हुई हूँ 5 तत्वों से। तो क्या मेरे हाथ में है ये 5 तत्व परिवर्तन करने? क्या मुझे आत्मा को, अपनी आत्मा की उन्नति का शुद्धिकरण मेरे हाथ में है? मतलब ये 2-3 बातें करेंगे, और इन 2-3 बातों का आधार क्या है? वो है हमारा पिता परमात्मा। तो उससे परमात्मा का परिचय भी आपको मिल जाएगा,
और स्वयं का परिचय भी मिल जाएगा, और किस तरह हम अपनी उन्नति कर सकते हैं वो भी परिचय मिल जाएगा। फिर बाकी तो ये माताएं यही बावड़ोली से ही गए तो बस, तो फिर तो आप लोग अपना रोजाना का कार्य है ही। तो सबसे पहले देखो, चाहे आप व्यक्तिगत का घर देख लो या तो आप व्यक्तिगत का घर देख लो, हर घर पे अलग अलग तरह के झंडे आपको लगे मिलेंगे, मिलते हैं ना जी। क्योंकि हमें पहले ये जानना है कि भाई झंडा हम क्यों लगाते हैं, झंडे का महत्व क्या है, और फिर चले जाओ आप अलग अलग देश में, उनके भी क्या है, अलग अलग झंडे हैं, सबके झंडे अलग अलग हैं। आजकल किसी यात्रा पे जा रहे हो, किसी नहाने पे जा रहे हो, कोई भी हो, तो वो हाथ में भी क्या लेके चलते हैं, झंडे। तो इन झंडों से ये सिद्ध होता है कि हम किसी के नीचे हैं, मतलब हमारे ऊपर किसी की क्या है, छाया। मतलब एक झंडा है और 10 आदमी उसके साथ चल रहे हैं, तो भाई हम एक मत हैं। जो ये झंडा हमें डायरेक्शन दे रहा है वो हम मान रहे, ये सिद्ध करता है। उसी तरह भारत का भी अलग झंडा है, और फिर आपने अपने घर पे लगवाया है, वो किसका झंडा लगवाया है, शिव बाबा का। तो इसी तरह हर एक झंडे आप देखोगे, और हर झंडे का अपना अपना महत्व है, और जो हमारे भारत के झंडे का महत्व है वैसा महत्व तो किसी भी झंडे का नहीं है। क्योंकि हमारा जो झंडा है वो भारत का कितने कलर का बना हुआ है, 3। उनका 3 कलर कौन कौन से हैं जी, केसरिया, सफेद और हरा, है ना जी। तो इनका अर्थ क्या है जी, अब ये ज्ञान में है, ये तो जानती होंगी, मतलब जो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं ना जी, वो तो जानती होंगी। सरोज जानती है झंडे को, आओ बताओ। 2 सरोज है ना ये असल में, इसलिए तो भाई हमारे लोग कितने हैं, कोई दुनिया में आप भी कहते हो ना, कितने लोग बताते हैं, 3 लोग बताते हैं ना जी। आपसे पूछेगा आप क्या कहोगी, एक लोग कहाँ है, नीचे जमीन के, और एक जमीन पे, और एक जमीन से ऊपर। और हमारे बाबा के बच्चे क्या बताएंगे, एक साकार, एक आकार और एक निराकार। तो अब ये बताओ, उस झंडे में भी 3 कलर हैं, तो वो 3 कलर किस चीज का प्रतीक है, वो भी साकार, आकार और निराकार का प्रतीक। ठीक है जी। निराकार का कौन सा कलर दिखा रखा है, लाल केसरिया दिखा रखा है ना जी। तो ये आप भी ध्यान कर लो, जैसे 5-6 आत्माएं नहीं है ना, तो ये आपके लिए ज्ञान की बात है कि हम आत्माओं का रहने का स्थान है वो निराकारी दुनिया, परम धाम। हम सब मानते भी इस बात को कि हम भाई ऊपर से आए थे और फिर ऊपर ही जाना है, इस तरह तो समझते ही है ना जी सारे। तो वो आपके आत्मा का रहने का स्थान है, और उसका रंग है केसरिया, लाल कह लो, केसरिया कह लो। और फिर बीच में कौन सा है, सफेद। सफेद। तो सफेद रंग किस चीज का है जी, आप सच्चाई का कह लो, पवित्रता का कह लो, मगर वो है सूक्ष्म वतन। ठीक है ना जी। तो सूक्ष्म वतन जो है, जिसको आप क्या समझते हो, देवी देवता कहाँ रहते हैं, है जी। देवी देवता हमारे कहाँ रहते हैं, मन में तो है ही घर, मगर ऊपर कहते हैं देवी देवता ऊपर रहते हैं, ऊपर से वो फूलों की वर्षा करते हैं, मानते हैं ना इस बात को। जो है देवी देवता है ऊपर से जो है फूलों की वर्षा करते हैं। तो वो हो गया हमारा आकारी, उसका हो गया रंग सफेद। अब बच गया कौन सा, साकारी। तो उसका रंग कौन सा है, हरा। हरा मतलब ग्रीन, मतलब प्रकृति। प्रकृति माना 5 तत्व, क्योंकि 5 तत्व ही मिलके हरियाली ला सकते हैं। मतलब एक तत्व से हरियाली नहीं आएगी ना। तो ये मानो है ना इस बात को,
तो इन बातों से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पूरे विश्व में हर आत्मा अलग अलग झंडे, और हर देश में और हर घर में अलग अलग झंडे लोग लगा रहे हैं। कोई बजरंगबली का लगा रहा है, कोई निरंकारी का लगा रहा है, तो किसी न किसी का, सब अलग अलग रंग के अलग अलग झंडे लगा रहे हैं। अलग अलग मान्यताओं से, अलग अलग विचारधाराओं पे सब चल रहे हैं। मगर ये जो शिव का झंडा है, इसमें कौन कौन से रंग है? पीला और लाल, पीला और सफेद। बिल्कुल ठीक है। वो कैसा, काला है, सफेद? सफेद सफेद है ना, सफेद है ना। तो देखो, बात बड़ी समझ की है, आप लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। हम सब चाहे ज्ञान सुन रखा है या ज्ञान नहीं सुन रखा, मगर हम सब क्या चाहते हैं दुनिया में? सब सुख और शांति चाहते हैं ना जी, कोई भी हो जाए। और बाबा ने हमें उसका आधार बताया। क्या बताया जी उसका आधार? पवित्रता। तो वो तो होगी बिंदी सफेद। और पीला रंग जो होता है वो सुख का प्रतीक होता है। इसलिए आप देखो, जब बृहस्पतिवार होता है ना, गुरुवार को, अगर आप लोगों ने व्रत किया, किसी ने गुरुवार को करा? आपने? किसी ने नहीं करा जी। तो आप उस दिन क्या खाते हो? केले खाते। पीले खाओ। पीला ही पहन। भाई सुख, फिर चले गए पीली खाओ, लड्डू भी पीला, वो भी पीला। हाँ, वो तो आजकल ब्याह शादियों में रस्म होगी ना, वो हल्दी वाली रस्म में सारे पीले पहने हैं। तो इसीलिए वो प्रतीक है सुख का। पीला रंग जो है वो सुख और शांति का प्रतीक है। अब कौन सा रंग रह गया जी? लाल रंग। लाल रंग किसका प्रतीक है जी? हम भक्ति में कौन सा ऐसा भगत है, देवता है जो लाल रंग का है? हनुमान। हनुमान है ना जी। तो हनुमान को कैसा दिखाते हैं? शक्तिशाली दिखाओ ना जी। ये भी सिद्ध है ना। तो परमात्मा क्या है? वो सुख और शांति का सागर और शक्ति का सागर है। इन दो चीजों से हम अपनी आत्मा को पावन, पवित्र, शुद्ध कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक तो हम हैं आत्मा, जो शरीर लेके अपना पार्ट बजाती है। जैसे अब आप अपना पार्ट बजा रहे हो ना, ऊपर से परम धाम से हम सब आते हैं और यहाँ आके इस सृष्टि रंग मंच पर अपना पार्ट बजाते हैं। और पार्ट बजाते बजाते जब हम पार्ट में थक जाते हैं और पार्ट में दुखी भी हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हर एक की अपनी अपनी सोच है, तब हम भगवान को याद करना स्टार्ट करते हैं। अब भगवान को हमने याद करना स्टार्ट किया देवी देवताओं के रूप में। इसीलिए किसी ने गणेश का झंडा लगा लिया, किसी ने हनुमान का झंडा लगा लिया, किसी ने किसी और मतलब सन्यासी का झंडा लगा लिया। क्योंकि उनसे हम क्या चाहते हैं कि भी हमें ये कोई ऐसा मार्गदर्शन करें जिससे हमें सुख, शांति या परिवार स्वस्थ रहे। तो वो भी हम सारे काम कर रहे हैं। तो अब आप बताओ, आज मंदिर भी घर में हो गया, पड़ोस में हो गया, अस्पताल भी हो गए, तो कोई सुखी हुआ जी? कितने मंदिर हैं, कितनी पूजा कर, अब आप भी करोगे, अब आप जागरण करोगे ना। किसका जागरण? देवी का करते हैं ना जी, है ना जी। तो किस लिए करें? इसलिए करते हैं कि भाई सुख शांति या बोल रखा होगा आपने, इस तरह भी हो जाता है बहुत बार। कोई किसी कारण से आपने कोई मान्यता रखी हो और वो पूरी करते हो, फिर भी सुख शांति तो कहीं भी नहीं हो रही ना जी। क्या मिसिंग है इसमें? मतलब क्या हम क्या गलती कर रहे हैं इसमें? कुछ गलती कर रहे हैं हम, मतलब कोई काम विधि से करें और वो ना हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। कौन सी गलती हो रही है जी? हाँ हाँ, गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि जो वही बात है वो रानी के हार वाली, कि जो चीज हमारे पास है
उसको हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, जो हमने समझा कि परमात्मा शिव हम सब आत्माओं का पिता। अगर इसमें आप किसी को भी, भाइयों को भी, या आप जो 5-6 बैठे हैं, कोई संशय हो तो मैं इसमें और खोल के बताऊं, नहीं तो मैं इसको परमात्मा शिव हम सब आत्माओं का पिता है, क्योंकि वो सब आत्माओं में बड़ा है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो स्वयं भू है, वो स्वयं भूमि पर आने वाला है, उसको कोई ला नहीं सकता। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, कि वो सत्य भी है और सुंदर भी है। इसलिए सिख लोगों ने भी कहा है एक ओंकारा सत्य श्री काल, बोलते हैं ना, जैसे हम ओम शांति बोल रहे हैं, वो बोलते हैं सत श्री काल, कोई भी सरदार आपस में आएगा तो वो उच्चारण करते हैं कि परमात्मा क्या है, सत्य भी है और श्री माना श्रेष्ठ भी है और अकाल भी है। जैसे हमारी आत्मा क्या है, अकाल है। अकाल मतलब जिसको कोई खा नहीं सकता। तो ये भी बात सिद्ध होती है। तो इस बात से, बाकी और कहोगे तो मैं वो फुल के भी बता दूंगा कि भी परमात्मा शिव ही हम आत्माओं का क्या है, पिता है। क्योंकि सबसे पहली गलती तो हमने ये करी कि हमने देहधारियों को मानना स्टार्ट किया, चाहे वो देवी देवताएं ही थे। क्योंकि जिस युग में देवी देवता थे, उस युग में किसी देवी देवता को एक दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब एक जैसे थे। अब आप परिवार में हो माता जी के, अब आप थोड़ी याद करोगे एक दूसरे को, आप तो माता जी के बहू बच्चे हो, और जो भी माता जी की प्रॉपर्टी है उसके सारे बराबर के हकदार हैं, क्यों जी। तो उसी तरह परमात्मा शिव वो भी हम आत्माओं का क्या है, पिता, और उसकी जो प्रॉपर्टी है हम उसके सब क्या है, बराबर के हकदार। अब बांगडोली या भादुड़ तो छोड़ो, या विश्व तो छोड़ो, पूरी विश्व आत्माओं का, हर धर्म की आत्मा, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, इसीलिए कहा गया, क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कही है ना ये बात। तो परमात्मा नाते से ये सब हम भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं है, भाई भाई हैं। और भाई भाई होने के नाते से हमारा सबका अधिकार, ये तो इन माताओं की महानता है कि ये बांगडोली गांव में आप सब एक दूसरे को परिचय देके ये महसूस करा रही हो कि भाई जिस तरह हमारा पिता है वो उस तरह तुम्हारा भी पिता है, जिस तरह हम ले रहे हैं उस तरह तुम भी ले लो, ये हो गई। तो इससे आप ये महसूस करते हो ना कि हम आत्मा है और आत्मा शरीर लेके ये पार्ट हो जाए, और हम आत्माओं का पिता परमात्मा शिव। और सिद्ध करूं या मानोगे जी, है जी, तो बहन जी थोड़ा सा भी है और ज्यादा सा भी है, कितना ही समझ लो, ज्यादा सा खोल लो, आप थोड़ा सा क्यों खोल लो। सिर्फ देखो आप ना, एक सिक्का है, अभी इधर से देखो या इधर से देखो, तो शरीर जो देह है ना जी, वो कोई ना परमात्मा हो सकता, कोई भी दे डाले, सिर्फ इतनी बात है बस समझने की। जिसकी भी देह है उसे हम परमात्मा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अब उसको हम परमात्मा इसलिए नहीं कह सकते कि जिसकी भी देह है उस देह के माँ बाप भी होंगे उसको पैदा करने वाले, और जब उसको कोई पैदा करेगा तो उसको कर्मों में भी आना पड़ेगा ना जी। और कर्मों में आने से क्या हो जाएगा, उसके ऊपर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब आएगा। अब हम सब बैठे हैं, अब मैंने तो आना भी नहीं था आप लोगों के पास, मगर मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा विधि से काम करता हूँ, सारे इन बहनों को सबको पता है। मैं जिस गांव में भी जब भी जाता हूँ तो उस गांव की जिस माता का नंबर होगा उसको फोन जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। सांखोल गांव में मेरे को पीछे कहा बहन जी ने
पिछले साल की बात होगी कि भाई आप उस गांव में चले जाओ, अम्मा जी चला जाते हैं। मैंने उसको फोन करा, कविता है उसका नाम, वो बोले भाई आप आज तो झंडा याद है। अम्मा भाई मैं तो आ रहा हूँ, मैंने तो झंडे का पता नहीं, मैंने बहन जी को कहा। अब बहन जी बोले वो भाई आप कमाल है, आपने फोन कर लिया, बढ़िया है, और झंडा आज तो। अब बताओ मैं फोन ना करता, अब वो बेचारी किसी का उन्होंने होल ले रखा और पूरा इंतजाम कर रखा, गांव के कुछ सरपंच वो बुला रखे, काम तो मैं भी कर देता, मगर मेरे पास तो कुछ मसाला भी तो नहीं था ना, ये झंडे वंडे और गिफ्ट विफ्ट कुछ। ना ना कुछ नहीं ना। तो फिर क्या हुआ कि मैं बोली आप जाओ दिनेश भाई, आप जाओ जल्दी। तो मैं अपने उनको जिस तरह आज बोलने लग रहा हूँ वैसे अपना सुनाने लग गया। फिर जल्दी सी अंजलि बहन ने फटाफट भेजी। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हमें को ये तो बीच में बात आगे वैसे ही करी, मगर इसका कोई लिंक नहीं है। लिंक चल रहा था कि परमात्मा हमारा कैसे पिता है। अगर आप लोग उसको ये महसूस कर लेंगे तो समझ लो आज से ही आप अपनी उन्नति करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें किसी धर्म की बात, किसी उम्र की बात, किसी जात की बात कोई नहीं। इसलिए हम अपनी जात तो कभी बताते ही नहीं, मतलब मैं तो बताता ही नहीं, ना मैं लिखता ना मैं बताता, कोई भी हो चाहे, क्योंकि अब हमारी जात एक ही है। हाँ, पहले तो भाई मनुष्य होने के नाते हमारी इंसानियत की एक वो है कि हम इंसान बन के दिखाएं, क्योंकि आज का इंसान ही नहीं है, जानवर से भी बदतर काम कर रहा है। तो अगर उसके माता पिता हैं, गुरु हैं, तो उसको कर्मों में आना पड़ेगा। इसका आपने देखा भी हुआ महाभारत में। अब मान लो कोई फिल्म बनानी है, अब उसमें परमात्मा का भी रोल दिखाना है। अब फिल्म में परमात्मा का रोल कैसे दिखाएं? अब बिंदी को हम कैसे देखेंगे? तो उसका कोई ना कोई रूप बनाना पड़ेगा ना जी। तो उसको उन्होंने श्री कृष्ण को दिखा दिया। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, श्री कृष्ण ने अपने आप कुछ नहीं करा, उसने इशारे करे। लोगों ने तो ये कहा कि उसने गड़बड़ करी, मतलब पांडवों की उन्होंने मेर ली, क्योंकि बिना उसके कुछ हो ही ना सके था। अब ये तो दुर्योधन की खोपड़ी बुद्धि खराब हो रही थी ना कि उसने उसको मांगा नहीं। ये तो डिसीजन हुआ था ना जी। मतलब कृष्ण ने कहीं भी ये नहीं होने दिया कि कल ने समाज या दुनिया ये ना कहे कि भाई उसने पांडवों की मेर ली। उसने पहले ऑफर दी दुर्योधन को, मगर वो था दे बानी। उसने सेना दिखाई दी। सेना इसलिए दिखाई दी कि सेना में बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े योद्धा, और ये कृष्ण ये अपनी बांसुरी लिए रहे भी करेगा। इसके पास तो कोई हथियार नहीं है। हाँ, और 5 पांडव हम सुलट लेंगे। एक भीम से डर था, थोड़ा बहुत पहलवान था ना वो, तो उसने हम देख लेंगे। तो ये दिखाया ना उसमें, मगर उसने देवानी होने के कारण उसने सेना मांगी, और अर्जुन ने कृष्ण मांगा। फिर भी उसने, और आप लोगों ने देखा होगा वो, अब आप देखो मान लो आपका कोई बड़ा शो रहा है और आप जाओ तो आप कहाँ खड़े होगे? पैरों की तरफ। तो वो कहाँ खड़ा हुआ? उस शरण है। और फिर बोला मैं आया था पहला। तो फिर भी उसको ऑफर दी, चल तू मांग ले, क्योंकि कृष्ण परमात्मा माना गया वहां पे। उसने पता है ये क्या मांगेगा, तो उसने सेना मांग ली। सेना मांगने से वो भी ऐसी। फिर उसने कहा कि तू युद्ध नहीं करेगा, बोला हाँ मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर तो जीत हो ही नहीं दुर्योधन की। तो इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है वो देह से न्यारा है, वो निराकारी है, निरंकारी है, निर्विकारी, वो सर्वशक्तिवान है। तो वहां सारे एक एक चीज को दिखाया। फिर आखिर में मैं बताऊं, जब युद्ध का मैदान सारे मरमरा लिए थे, आखिरी सीन चल रहा था, कर्ण और अर्जुन और केवल ये श्री कृष्ण रथ में बैठा था, तो वो सीन फिल्म होनी थी पूरी है। तो कर्ण था पांडवों का भाई, सबसे बड़ा भाई था, मगर वो भी गलत उसमें चला गया था, संग में प्रतिज्ञाबद्ध था उनकी भी, मैंने इसका अन्न खाया है, तो वो उनकी मान्य था।
बाकी दुखी भी रहता वो, मगर वो था बहुत उनसे बलवान पांचों से। तो फिर आपने देखा होगा कि अर्जुन को क्रोध आया तो उसने पहले तो पहिया निकाला था उसका रथ का, तो वो सिर्फ रुका हुआ इसलिए था कि उसमें कृष्ण बैठा था। तो कृष्ण ने पहले उतारा अर्जुन को, बाद में खुद और फिर उतरा आप, और फिर वो पूरा रथ जो है ना उसका सुहा हो गया था। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है वो शिव है। और कृष्ण की बात मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, ये भक्ति मार्ग में समझ नहीं पाए कि भगवान कौन है। उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान दिखा दिया, मगर कायदे से क्या था, श्री कृष्ण के तन का आधार लेके ज्ञान दिया। तो यहाँ परमात्मा शिव हमें ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण का जो अंतिम जन्म का शरीर है उसका आधार लेके ज्ञान दे रहा है। क्योंकि कृष्ण तो एक ही बनेगा, और वो भी जब वो देवता होगा, दूसरा जन्म लेगा तो उसका शरीर क्या होगा, बदल जाएगा। तो इससे ये सिद्ध है कि परमात्मा शिव जो है वो सबका पाप है। और इसीलिए हर धर्म ने, आखिर में आप इस तरह से और समझ लो, हर धर्म ने उसको शिवलिंग के रूप में माना है। राम ने रामेश्वर में स्थापना की, कृष्ण ने गोपेश्वर में स्थापना की, और फिर आपने और सब धर्मों में देखो, किसी ने उसको लाइट बताया, किसी ने उसको ज्योति बताया। तो इन सब चीजों से ये सिद्ध होता है कि परमात्मा हम सबका एक। ठीक है जी, इतना बहुत रहेगा है जी। और हम हैं आत्मा। तो अब बात आ गई परमात्मा शिव का, हमने आज यहाँ झंडा लगाया है। अब झंडा लगाने का अर्थ यही है कि जैसे हमने और चीजों के झंडे लगाते हैं और स्थानों पर, तो उनका महत्व, उनका वाइब्रेशन, मतलब ये सिद्ध करता है कि आप जिस चीज के नीचे खड़े होंगे उसके परकंपन आप पे फैलेंगे। मान लो आप पंखे के नीचे खड़े होंगे तो पंखे की ठंडी हवा, हीटर के सामने खड़े होंगे तो गर्म हवा। उसी तरह अब इस झंडे के नीचे हम रहेंगे तो इस झंडे का जो प्रभाव है वो इस घर पे बना रहेगा, बशर्ते इस घर की जो मनुष्य आत्माएं हैं यहाँ पे वो उसको याद भी करते हैं। तो याद करेंगे तो उसका उनको क्या मिलेगा, फिर जो बात आई थी कि माता जी की जो प्रॉपर्टी है उसका सब बच्चों का अधिकार है। उसी तरह परमात्मा शिव जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका हम सब बच्चों का अधिकार है, और वो है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं वर्षा, जिसको दुनिया में रजिस्ट्री कराते हैं तो वारिस, वसीयत ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। तो अब आप ये समझ लो कि परमात्मा से आपको क्या प्रॉपर्टी लेनी, ठीक है ना जी। तो मैंने आपके आत्मा के बारे में बता दिया कि आप आत्मा हो और देह लेके यहाँ पाठ बजाने आई, चाहे नर के रूप में चाहे नारी के रूप में। और ये भी आप समझ लेना, अगर नहीं मानते हो तो बनोगे हर जन्म में मनुष्य ही, या नर बनेंगे या नारी बनेंगे। किसी जन्म में भी कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा ऐसे हम नहीं बनेंगे, क्योंकि आप गांव के भी हो तो देखो जो चीज बोई जाती है उसी का फल निकलता है। गेहूं बोओगे तो क्या होगा, गेहूं काटेंगे। तो ये हमें मानते थे क्या आप इस बात को? ये असल बात की रास्ते तो आप मानो ही कि भी मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, फिर गधे घोड़े बनेंगे नहीं। सुना आपने कभी? मतलब सुना तो बहुत बार है। मानो मतलब बनेंगे, मतलब ये है ना जी कि मनुष्य हमेशा मनुष्य बनता है। ये हमारे ये जो है ना, ये एक गलत फहमी में किस लिए लिख दिया कि मनुष्य के कर्म जानवर जैसे होते हैं। अब कोई भोग रहा है ज्यादा तो कौन भोगता है ज्यादा?
कुत्ते भूखे ना जी। अब आप कलकत्ते में चले जाओ, वहाँ रिक्शा जो है आदमी चलाते हैं, तो वो गधे का काम हो गया जी उसका। तो कर्म से बन जाते हैं। कोई पैदाइशी पैरालिसिस या वो होता है ना जिसके हाथ पाँव में क्या कहते हैं उसको, दूसरा शब्द होता है, तो वो बच्चा रेंग के चलता है, ऐसे रेंगता हुआ, अपंग हो या हाँ। तो इस आधार से क्या है कि कर्मों के आधार से हम जानवरों जैसे बन जाते हैं, मगर हम बनेंगे मनुष्य। ये भी आप अगर ना स्पष्ट हो तो फिर कभी माताओं से या हमारे से कर लेना। तो ये बात आप मान लो कि मैं आत्मा हूँ और अपना पार्ट बजाने के लिए अलग अलग आई हूँ, और परमात्मा पिता इस समय हम आत्माओं को अपना वर्षा देने के लिए आया। बस सिंपल सी बात है जी। कोई आपको छोड़ना नहीं, आप जो पहन रहे हो वही पहनो, जो खा रहे हो वही खाओ, कुछ भी परिवर्तन मत करो। केवल इस बात को समझ लो। आत्मा समझने से फायदा होगा कि हमारे अंदर जो भी हद की बातें है ना, मैं मेरा या परिवार मेरा या छोटी छोटी बातों के झगड़े वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा समझने से हम एक बाप के बच्चे, और परमात्मा समझने से हमारी बेहद की वृत्ति हो जाएगी, हमारा एंगल जो है वाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगी सोच। अब परमात्मा से वर्षा लेना है बस। तो वो आप इन माताओं से फिर 7 दिन का कोर्स है वो कर लेना। परमात्मा हमें प्रॉपर्टी देता है जी, उसको आप बताओ किस किस चीज का सागर कहते हैं। परमात्मा की तुलना सागर से की गई है ना जी, ये तो पक्की बात है ना जी। क्यों की गई है सागर से? कि सागर अनंत है, उसको नापा नहीं जा सकता। तो परमात्मा की तुलना सागर से की गई है। तो सबसे पहले है, माताओं को तो पता है, सबसे पहले है वो ज्ञान का सागर, और फिर है वो शांति का सागर। ये आप भी हो, पूरी विश्व की आत्मा। अब इसलिए जो है ना, आप लोगों ने शिवानी बहन का प्रोग्राम देखा था किसी ने? हैं? कोई नहीं गए वहाँ? आप तो कोई नहीं गया ना यहाँ से। अब शिवानी बहन ने बताया कि भाई हर एक आत्मा के 5 तरह के संस्कार, 5 या 4 कुछ ऐसे बता रही थी हर एक आत्मा के। तो उसमें 4 संस्कार तो सबके अलग अलग है। कौन कौन से बता सको अलग अलग हैं? बता सको जी? संस्कार मतलब एक संस्कार तो होता है पूर्व जन्म का, जन्म से पहले का। मतलब हम जो जन्म लेते हैं, हम पिछले जन्मों के हिसाब से अगला जन्म लेते हैं। अब कोई आदमी गरीब के घर में जन्म होता है, कोई अमीर के घर में जन्म होता है, तो उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है उसके कर्म। मानोगे नहीं इस बात में? अब कोई कितने बड़े बड़े घर में जन्म ले रहा है, और कोई बिल्कुल छोटे से घर में जन्म ले रहा है जी। और एक होते हैं जिस घर में वो जन्म लेता है उस घर के संस्कार। अब मान लो पिछले जन्मों के संस्कार लेके आ गया, मगर जिस घर में आ गया वहां सब बहुत भक्ति वाले हो, या कोई ऐसे कबाड़िया हो, गलत खान पीन की आदत हो, या और लड़ने झगड़ने की आदत हो, तो उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा। और एक संस्कार बताए थे वातावरण के, वातावरण मतलब ये जो पूरा टोटल। और एक और बताए थे, मेरे ध्यान नहीं है लेकिन वो मतलब सोसाइटी के बताए थे, या जिस संघ में आते हैं, इस तरह मतलब 4 आप भी चिंतन कर लेना। ये हम सब आत्माओं के अलग अलग हैं सबके, मगर एक 5वां संस्कार है जो हम सबका एक है, सबका, सब आत्माओं का। केवल परमात्मा सदा वही रहता है, और हम जन्मों में आने के कारण उसका प्रभाव कम होता जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी जो है ना गिरावट होती जाती है। तो जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। आपको याद रहे तो याद कर लेना, ये परमात्मा का वर्षा है, ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है। आप भले कभी ना भी आओ यहाँ, तो भी आप का भाग्य फिक्स हो जाएगा आज के।
कि परमात्मा ज्ञान का सागर और मैं ज्ञान स्वरूप। स्वरूप का मतलब स्वरूप को दो टुकड़े कर दो, स्व और रूप। स्व का मतलब होता है सेल्फ, मतलब मैं आत्मा। रूप का मतलब जो हमारा जो शरीर भी कह सकती हो, नहीं तो जो हमारे उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव है, तो वो क्या पड़ा आपके ऊपर? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। आप भी इसका चिंतन, हमारे लिए तो ये आज बहुत जरूरी है। हम 24 आवर्स में इन सातों गुणों में लहराते रहे। बाबा कहते हैं लहरों में लहराते रहो, समुद्र के अंदर चले जाओ, समुद्र के तले में चले जाओ और जाके वहां से और फिर बैठ के पूरी विश्व आत्माओं को ये। और दूसरा है जी शांति का सागर। तो मैं आत्मा हूँ शांत। अब आप बताओ, आपको गुस्सा आता है 400-500 माताओं को, किसी को आवे ना जी? मेरे को भी आवाज, सबको आता है थोड़ा थोड़ा तो आता है। कितने 2 घंटे में कितने घंटे आवाज? वो आप बोलो उसको 12 घंटे। तो 12 घंटे तो शांत रहो ना जी। तो क्यों रहो आप? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, आज आप देखना और इनको बताना, आज से आपका कम हो जाएगा, देखना फिर। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है ना जी, वो शांत है। आत्मा, जो मैं आत्मा हूँ, मेरा जो स्वरूप वो शांत है। अशांत हो रही है हम, जो हमारे 4 संस्कार है ना, उनके कारण। जो 4 संस्कार अलग अलग हैं, उनके कारण। वैसे में शांत स्वरूप, क्योंकि पानी को आप कितना भी गर्म कर लो, मगर फिर वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि वो उसकी तासीर, मतलब उसका स्वभाव है। तो हमारा भी स्वभाव। तो जब आप इसको समझोगे, उसके लिए वो 7 दिन का कोर्स है। जब आप समझ लोगी, फिर आ जाओ तीसरा। जितना आप ज्ञान स्वरूप बनोगी, शांत स्वरूप बनोगी, उतना तीसरा है परमात्मा पवित्रता का सागर। और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। पवित्रता में बहुत सारी बातें हैं, खाने की, पीने की, देखने की, चलने की, सब चीजें मतलब उसको पवित्रता में आ जाती है। क्योंकि आप वो पवित्र हो और आप मन हो। आज हम अपवित्र हो गए इस दुनिया में आ गए, मगर हम पवित्र हैं। आप बता सकती हो, बोलो कहाँ कहाँ हम पवित्र हैं? बिना ज्ञान के बताओ। जो ज्ञान में नहीं है वो भी 4 जगह पवित्र है। जब हम आत्मा परम धाम अपने घर में थी तो कैसी थी? पवित्र थी ना जी। जब हम आत्माएं सत्युग त्रेता में आई तो कैसी थी? पवित्र थी। जब हम आत्माएं द्वापर में और फिर पूजा स्टार्ट हुई देवताओं की, तो उनकी जड़ मूर्ति की पूजा किस कारण से हुई? पवित्रता के आधार से हुई ना। नहीं तो बड़े अच्छे अच्छे काम करे लोगों ने, किसी की पूजा नहीं होती। पूजा होती है केवल देवताओं की, पवित्रता के। इसीलिए उनके आगे प्याज लहसुन का भी भोग नहीं लगता, क्योंकि वो पवित्र। तो 3 पवित्रता होगी जी। अब आ जाओ चौथी। अब जब हमें ज्ञान मिलता है तो मैं आत्मा अपने को क्या बनाती हूँ? फरिश्ता। तो क्या हो गया फरिश्ता? अब फरिश्ते को शरीर तो है नहीं, है जी? तो क्या हो गया? लाइट का शरीर है। तो फिर हम आत्मा देवता बन जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी आत्माएं पवित्र हैं, केवल भूल गए। फिर आता है परमात्मा सुख का सागर। तो हम आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का। फिर हमें विश्वद्वार के व्रत की जरूरत नहीं है, फिर हमें जो है ये इसकी जरूरत है। फिर आ जाओ परमात्मा प्रेम का सागर है। तो इसी तरह हम भी क्या है? हाँ बस 5 मिनट भी 7 फोन कर दूंगा। ऐसे ही फिर परमात्मा क्या है? आनंद का सागर है। तो हम आत्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे ही परमात्मा शक्तियों का सागर है, हम आत्मा शांत स्वरूप है। तो देखो मैंने आपको 3 बातें स्पष्ट करी। एक तो मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा शिव मेरा पिता है। एक झंडे का महत्व जो आज आपने यहाँ लगवाया है, तो और एक परमात्मा से जो हमें वर्षा मिलता है। तो इन चीजों को आप आज अनुभव करना,
और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आगे का कार्यक्रम है वो आप सुनो, और जो वो सुनाए उससे भी महसूस करना तो उसमें वो क्या क्या कह रहे हैं, तो फिर आप सारी बात को समझेंगे। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। भोग लगे। पहले दिए दे देना, भूख दे कर लो, चलो अपना आया तो हुए काम है। हाँ ले आए थे ना